जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग इस वीडियो में एसएसटी यानी सोशल साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को देखेंगे। तो आप सभी जुड़ जाइए, हम देखिए सवाल को शुरू करते हैं। पहला सवाल जो हमारा है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? बताइए तो आप लोग, फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वो किस वर्ष हुई थी? तो आपको हमेशा याद रखना है, इसका राइट आंसर होगा 1871 में, यानी 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण सभी सवाल है, आपको वीडियो को छोड़ के जाना नहीं है। सवाल देखिए क्या है, बोल्शेविक समाचार पत्र प्रवादा का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? बोल्शेविक समाचार पत्र प्रवादा का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो आपको याद रखना है 1912 में हुआ था, यानी राइट आंसर हमारा होगा सी। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखिए, 3 नंबर है, होम रूप आंदोलन किसने चलाया था? होम रूप आंदोलन जो था वह किसने चलाया था? तो आपको याद रखना है एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला है हमारा साइमन कमीशन, ठीक है ना। 4 नंबर है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो आपको याद रखना है 1928 में, राइट आंसर होगा हमारा सी। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा है 5 नंबर, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? यानी भारत में मजदूरी कानून जो है किस वर्ष भारत पारित हुआ था? तो आपको याद रखना है 1948 में। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है अगला, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले पढ़िए इसको, उसके बाद आंसर बताइए। चलिए आंसर डायरेक्ट देखते हैं। देखिए हमारा छठा सवाल जो है, छठा है क्या, नगरों की प्रतियोगी एवं क्या है उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का विकसित हुआ था? क्या है क्वेश्चन, नगरों की प्रतियोगी एवं उद्योगी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का विकसित हुआ था? तो आपको याद रखना है मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था विकसित हुआ था, राइट आंसर भी होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है 7 नंबर, 7 नंबर है, बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया था? मुंबई में किराया कानून जो है किस वर्ष लागू हुआ था? तो आपको याद रखना है, यह जो हुआ था ना 1918 में हुआ था, राइट आंसर हमारा डी होगा। तो आप सभी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और इस प्रकार से एक बता दे रहे हैं, इस प्रकार से एक निशान बना होगा, उस पर क्लिक करके अपने दोस्तों को भी क्लास में इनवाइट कीजिए, वो भी आकर क्लास कर ले। तो चलिए हम अगला सवाल को देखते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, और चैनल पे नए होंगे तो ब्रदर आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और आप सभी क्वेश्चन, आपका एग्जाम है कितना, 17 फरवरी को, तो आप सभी यदि चाहते हो कि वायरल क्वेश्चन हमारे पास आए एग्जाम से पहले, आधा 1 घंटा पहले आपको मिल जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो के ऊपर में आपको नंबर कहीं मिल जाएगा, वीडियो में ही आप सभी नंबर देख लेना, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, और आपको क्वेश्चन जब भी आउट होगा तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा था? तो आपको याद रखना है, यह सबसे ज़्यादा जो पड़ा था अमेरिका में पड़ा था, राइट आंसर हमारा डी होगा। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला है 9 नंबर, न्यू डील की नीति किसने लागू की थी? तो आपको याद रखना है, न्यू डील की नीति जो लागू की थी ना, वह केटेखोन एफ डी रूजवेल्ट ने, राइट आंसर हमारा होगा क्या, तो सी होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला है हमारा, अगला क्या है, कॉमन बिल का प्रकाशन किसने किया? कॉमन बिल का प्रकाशन किसने किया? तो आपको याद रखना है एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है 11 नंबर, देखिए ध्यान से, 11 नंबर सवाल जो है ना हमारा, सवाल क्या है, किसने मैगजीनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहा गया था? मैगजीनी को जो है ना हमारी समाज का जो अर्थव्यवस्था है उसका सबसे खतरनाक दुश्मन जो है वह किसने कहा था मैगजीनी को? तो आपको याद रखना है मेटरनिक ने कहा था, राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो बी होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है हमारा, ध्यान से देखना, डी एन वी एन फूक का युद्ध किस वर्ष हुआ? यानी डी एन वी एन फूक का जो युद्ध था किस वर्ष हुआ था? तो आपको याद रखना है 1954 में हुआ था, राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है, तो ध्यान से देखना। कह रहा है क्या सवाल में, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? यानी जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए थे तो साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो आपको याद रखना है 1916 में किया था, 1916 में, राइट आंसर भी होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा जो है वह है 14 नंबर, 14 नंबर ध्यान से देखना आप लोग। सवाल क्या है, किस देश में
एक दलीय व्यवस्था है, किस देश में एक दलीय व्यवस्था है, तो आपको याद रखना है चीन में, यानी चीन में सरकार का ही चलता है। राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। तो चलिए अगला सवाल देखिए, अगला है 15 नंबर, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है, तो आपको याद रखना है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए अगला सवाल हमारा है 16 नंबर, भारत में कुल कितने राज्य हैं, भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो आपको याद रखना है भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है। राइट आंसर हमारा बी होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है, आप सभी को जितना क्वेश्चन पता हो ना, आप सभी कमेंट करते जाओ, जिससे कि आपको माइंड जो है फोकस होगा क्वेश्चन पर, ठीक है, आपको याद रहेगा। तो चलिए अगला सवाल है, लोकतंत्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो आपको याद रखना है लोकतंत्र का शक्तिकरण है, लोकतंत्र का शक्तिकरण। राइट आंसर सी होगा। तो चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से पढ़ो। क्या है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था, तो आपको याद रखना है यह बिहार में अवस्थित था, बिहार राज्य में लिच्छवी गणतंत्र, ठीक है। राइट आंसर ए होगा। तो चलिए अगला सवाल है हमारा, अगला क्या है, ध्यान से देखो 19 नंबर, लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, तो आपको याद रखना है क्या क्या होगा, शांति एवं सुरक्षा भी है, क्रांति का भय नहीं, और विविधताओं का सामंजस्य, यानी कि राइट आंसर हमारा जो है ना डी होगा, इनमें सभी। तो चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा 20 नंबर है, ध्यान से देखिए आप लोग और आंसर कमेंट कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो आपको याद रखना है कमल का फूल। राइट आंसर भी होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। यही सभी सवाल जो है ना, यही सब सवाल आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, यानी 17 फरवरी तक में पूछेगा। तो आपको ध्यान से देखना है, वीडियो को छोड़ के जाना नहीं है और थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, और आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, और साथ में चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको इसी प्रकार का और भी VVI क्वेश्चन इस चैनल पर मिलेगा। तो चलिए सवाल है हमारा, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी, तो आपको याद रखना है कब, तो 2006 में हुई थी। राइट आंसर सी होगा। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला हमारा 22 नंबर सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होगा, तो ध्यान से इसको देखिए, आप लोग जितना हो सके आंसर देने का प्रयास कीजिए। किस प्रधानमंत्री ने भारत में मेंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किए थे, तो कौन किए थे, तो आपको याद रखना है विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। राइट आंसर हमारा होगा ए। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला हमारा है, क्या है, सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, तो मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ राजस्थान से हुई थी, तो आपको याद रखना है ए। तो चलिए अगला सवाल हमारा होगा, क्या है, ध्यान से देखो, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल क्या है, पटना नगर निगम में कुल कितने वार्ड हैं, पटना नगर निगम में कुल कितने वार्ड हैं, तो आपको याद रखना है कुल 75 वार्ड हैं, कुल 75। राइट आंसर सी होगा। तो चलिए अगला सवाल है हमारा 25 नंबर सवाल है, इनमें किस राज्य देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो आपको हमेशा याद रखना है मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है क्या क्या, तो पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों को मिलाकर जो व्यवस्था बनता है उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, यानी भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो सी होगा, आपको हमेशा याद रखना है। तो चलिए अगला सवाल है हमारा 26 नंबर है, ध्यान से देखिए, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, यानी सर्वाधिक है, तो आपको याद रखना है गोवा का सबसे ज़्यादा है, गोवा में प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा, ठीक है ना, गोवा डी होगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला है हमारा 27 नंबर सवाल है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, तो आपको याद रखना है 1950 में। राइट आंसर बी होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, ध्यान से देखिएगा और आंसर बताइए। 28 नंबर सवाल, 28 का आंसर क्या होगा, आधुनिक आर्थिक जीवन का सबसे उपयोगी आविष्कार क्या है, यानी कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला इनमें से कौन सा वस्तु है, तो आपको याद रखना है मुद्रा। मुद्रा राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। मुद्रा का अर्थ होता है रुपया, ठीक है ना, मुद्रा को ही रुपया कहा जाता है, आपको याद रखना है, यानी रुपया का सबसे ज़्यादा हम लोग अपने जीवन में उपयोग करते हैं, ठीक है ना, तो आपको डी याद रखना है। तो चलिए अगला सवाल है हमारा
29 नंबर। 29 नंबर क्या है, ध्यान से देखिए, इनमें कौन मुद्रा का कार्य है, यानी इनमें से कौन रुपया का कार्य है। तो क्या होगा, तो आपको याद रखना है क्या, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, यानी कि इनमें सभी, यानी इन सभी काम में, किसी भी काम में हमें रुपया का जरूरत रखना है। विनिमय का माध्यम यानी कपड़ा खरीदना, विनिमय का मापक यानी कुछ भी काम करना, ठीक है ना, और संचय यानी काम काज करना है, यानी राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। तो आपको याद रखना है सभी काम में रुपया का जरूरत पड़ता है। तो चलिए अगला सवाल है हमारा, इनमें से देखिए, इनमें कौन बीमारू राज्य नहीं है, इन सभी में से कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो पहले देखते हैं बीमारू राज्य कौन कौन है। तो बीमारू राज्य हमारा बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, लेकिन महाराष्ट्र नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा जो होगा ना, वह डी होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला है हमारा 31 नंबर। ध्यान से देखिए और आंसर बताइए। देखिए, आर्थिक विकास का द्वितीयक क्षेत्र क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है, द्वितीयक क्षेत्र हमारा जो होता है ना, वह हमारा होता है विनिर्माण का क्षेत्र, विनिर्माण का यानी औद्योगिक क्षेत्र। और प्रथम क्षेत्र पूछे तो सेवा क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र पूछे, नहीं, प्रथम क्षेत्र पूछे कृषि क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र पूछे तो सेवा क्षेत्र, आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है 32 नंबर। 32 है, ध्यान से देखिए, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो बताइए, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो आपको याद रखना है सैमसंग, कोका कोला, फोर्ड्स मोटर्स, यानी इनमें सभी जो है ना बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो यानी यह सभी दूसरे देश का, दूसरे देश का कंपनी है। राइट आंसर हमारा डी होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। हमको जितना हो पा रहा है हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए तभी याद होगा आपको। ठीक है, तो देखिए सवाल है, किस मान्यता प्राप्त चिन्ह से विवेक स्वर्ण पूर्ण आभूषणों, ठीक है ना, आभूषणों की शुद्धता का पता चलता है। यानी कि किस माध्यम चिन्ह से स्वर्ण भूषणों की शुद्धता का पता चलता है। तो आपको याद रखना है हॉलमार्क से। क्या, तो हॉलमार्क से होना का, हाँ, हॉलमार्क से पता चलता है। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए अगला सवाल है हमारा। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, ये सवाल मैं आपको बोल दूँ काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए हम जूमिंग करके ही समझा देते, समझ लो ना, काफ़ी महत्वपूर्ण, याद ही रहेगा। देखो, यदि किसी वस्तु बटे सेवा का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक हो, ठीक है ना, और 1 करोड़ रुपये से कम हो, यानी 20 लाख और 1 करोड़ के बीच में हो, ठीक है ना, बीच में हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा। यानी 20 लाख रुपया और 20 लाख और 1 करोड़ के बीच में हो, तो यानी 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम हो, तो वह रुपया जो है वह किस उपभोक्ता को शिकायत करेगा व्यक्ति। तो आपको याद रखना है, क्या आप ध्यान से सुन लो, आपको याद रखना है राज्य आयोग में, यानी कि आप जिस राज्य में रहते हो, आप राज्य से याद रखना, राज्य आयोग। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल यह पूछ ही देता है, काफ़ी भी आई सवाल है, इसको आप माइंड में बैठा लो, राज्य से राज्य आयोग याद रखना। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। हमारा 35 नंबर है। 35 क्या है, ध्यान से देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है बताइए। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर इनमें से कौन है। तो आपको याद रखना है 1811 4000, यानी हेल्पलाइन नंबर है आपके मोबाइल में, या सभी के मोबाइल में रहता है। आपको याद रखना है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो 1800 क्या है 11 और 4000। ठीक है, 1811 4000 याद रखना है। चलिए अगला सवाल है हमारा 36 नंबर। बालू एवं मृत्तिका का मिश्रण बड़ा मिट्टी इनमें से कौन है। तो आपको हमेशा याद रखना है बांगड़ खादर मिट्टी जो है ना, खादर मिट्टी यानी खनन से जो निकलता है वही कहलाता है। राइट आंसर भी होगा। चलिए अगला सवाल है हमारा 37 नंबर। ध्यान से देखिए और आंसर बताइए जल्दी से। क्या है, सोना नदी घाटी परियोजना से संबंधित नहर शाखा इनमें कौन नहीं है। तो आपको हमेशा याद रखना है पटना शाखा नहीं होगा, राइट आंसर क्या होगा, डी बी ए होगा, ठीक है ना, ए होगा। चलिए अगला सवाल है हमारा 38 नंबर। ध्यान से सुनना। वन संरक्षण से संबंधित अमृता देवी किस राज्य से संबंधित है। यानी वन संरक्षण जो है उससे संबंधित अमृता देवी जो है काम करती थी, वह किस राज्य से है। तो वही हमसे पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है वो जो थे ना राजस्थान से थी, यानी कि राइट आंसर हमारा डी होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है 39 नंबर। इनमें कौन
अवरोह युक्त खनिज है, यानी अवलोह युक्त खनिज इनमें से कौन है? तो आपको याद रखना है अभ्रक। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। हमारा 40 नंबर है, क्या है? ध्यान से पढ़िए और आंसर बताओ। कोरबा खनन क्षेत्र किस राज्य में है? कोरबा खनन क्षेत्र जो है वह किस राज्य में है? तो आपको हमेशा याद रखना है छत्तीसगढ़ में है। क्या? छत्तीसगढ़ में। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हो आप सभी। इसी प्रकार से बताओ, आप लोग बहुत अच्छे से इसी प्रकार से कमेंट करो। कमेंट करोगे तो आपका माइंड जो है ना फोकस होगा किस पर? तो क्वेश्चन के ऊपर। मैंने कई बार कई वीडियो में बता चुका हूँ, आपका माइंड जो है, आप यदि माइंड को एक जगह स्थिर यानी फोकस करना चाहते हो इस माइंड को, तो आपको क्या करना होगा? क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा। किस पर? तो क्वेश्चन पर, इधर उधर नहीं, ठीक है ना? क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा। तो चलिए अगला सवाल है हमारा, क्या है? अरेबिका किस फसल की एक किस्म है? अरेबिका जो है वह किस फसल का एक किस्म इनमें से है? तो आपको हमेशा याद रखना है, जो ना मैं बता दे रहा हूँ, आपको याद रखना है कॉफ़ी से संबंधित है। अरेबिका कॉफ़ी से संबंधित, ठीक है? राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है हमारा 42 नंबर। ध्यान से देखिए। अमूल किस प्रकार की कंपनी का उदाहरण है? अमूल यानी मूल जो कहते हैं ना, मूल बटल, जो मूल बटल आता है, यानी अमूल किस प्रकार की कंपनी का उदाहरण है? तो आपको याद रखना है सहकारी का, यानी दूध का, दूध से बनता है अमूल, ठीक है? मूल बनता है, मूल बटल जिसको कहते हैं ना आप लोग, वही, यानी राइट आंसर आपको मानना है बी में, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखिए हमारा। अगला है 43 नंबर। काजीरंगा किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है असम में। राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी, असम में। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला है हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल, 44 नंबर बनता है। निम्नलिखित में कौन भूजल पुनः भरण में बाधक है? तो आपको याद रखना है इनमें सभी क्यों? क्योंकि शहरीकरण, भवन निर्माण और सड़क निर्माण जो है, यह सभी पुनः निर्माण यानी बार बार काम इस पे होता रहता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। तो चलिए अगला सवाल होगा हमारा 45 नंबर। 45 नंबर क्या है? ध्यान से देखो। इनमें कहाँ खाद कारखाना अवस्थित है? तो कारखाना जो है ना, का क्या? खाद खाना जी ना, क्या है जी? खाद कारखाना, ठीक है ना? हमको भी ध्यान नहीं रहता। चलो, खाद कारखाना जो है इन सभी राज्यों में से किस राज्य, कहाँ पर है, यानी जिला का नाम है, ठीक है? कहाँ पे है अवस्थित? तो आपको याद रखना है क्या? 45 का आपको याद रखना है बरौनी में। आपको मैं बता दूं, बरौनी जो है ना, मेरे ही जिला में पड़ता है, बेगूसराय में, और थोड़ा सा हट के है मेरे यहाँ से, करीब मान लो ना कितना, तो 15 से 10 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है? 15 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आपको याद रखना है, मेरे हिसाब से अभी कोई याद ना रहे तो मेरा याद रखना, कहाँ बेगूसराय जिला में मेरा घर हुआ, वहाँ से याद रखना। बरौनी आपको याद नहीं रहे तो शॉर्ट ट्रिक में, ठीक है? तो चलिए अगला सवाल को देखेंगे। अगला है हमारा 46 नंबर। 46 नंबर ध्यान से देखो और आंसर बताइए आप लोग। चलिए इसको थोड़ा छोटा करेंगे, लंबा सवाल हमारा चल गया, ठीक है ना? अरे यार इतना लंबा चल गया चलो कोई बात नहीं है। देखो देखो, इनमें किस स्थान पर दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान रोह अयस्क उद्योग नहीं लगाया गया था? तो किस में नहीं लगाया गया था? तो आपको याद रखना है क्या? 46 का बोकारो में। क्या? बोकारो में। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए आप 2 सवाल और बचा है, उससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक करो। आप सभी टारगेट हम कई बार रखे हैं, इस वीडियो में हमारा 50 लाइक का टारगेट है, तो आप सभी पूरा देना जैसे भी हो। और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो आप सभी, ठीक है ना? आपको इसी प्रकार से नए नए इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन मिलता रहेगा, ठीक है? देखिए, इनमें किस स्थान पर छत वर्षा जल संग्रहण परंपरागत रूप से प्रचलित है? यानी इनमें से किस जिला में छत वर्षा जल संग्रहण का परंपरा अभी भी चलता है? तो आपको याद रखना है क्या? शिलांग जिला में। शिलांग जिला में अभी भी यह परंपरा चलता है, ठीक है? राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए आज का लास्ट सवाल हमारा यही होगा, ठीक है? ये हमारा आज का लास्ट सवाल होगा, ध्यान से देखना आप सभी, ठीक है? ध्यान से देखो और आंसर बताओ। इनमें से किस राज्य में क्या है? सिमलीपाल जैव मंडल रिजर्व है। सिमलीपाल जैव रिजर्व मंडल किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है क्या? ओडिशा में है। क्या? ओडिशा में। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ए बी होगा, ठीक है? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में। यदि ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल था, तो आपको फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो कुछ नहीं करना होगा, ठीक है? आप लोगों को
कुछ नहीं करना होगा, आपको क्या ये नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। ठीक है, कांटेक्ट करना है तो आपको फ्री में पीडीएफ जो है ना मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी पीडीएफ ले लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार का आपको और भी नए नए वीडियो मिलता रहेगा और भी क्वेश्चन भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को क्या बाय बाय।